शुभ प्रभात। किसी कवि ने कहा है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये तो कवि ने आज कहा, लेकिन सैकड़ों हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने कहा, मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा प्रार्थना। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्षमा एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, विषय है और स्वभाव है। ये आज का दिन ऐसे देखें तो ऋषि पंचमी है, लेकिन हमारे समाज के अंदर अभी आजकल जैन परंपरा में न होकर सभी परंपराओं के दिन भी आज का दिन क्षमा दिवस भी होता है। क्षमा की भावना करना, ये दिन हम समझते हैं, ये जो चतुर्मास है, ये भारतीय समाज को प्रबोधन के, प्रशिक्षण के और आत्म संशोधन के दिन हैं। ये दिन गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अभी जो दिन चतुर्मास है, ये सारा यही चल रहा है। पहले समय पर ऐसा होता था कि जब चतुर्मास के समय यात्राएं रुक जाती थीं, गुरु लोग अपने स्थान पर होते थे, तो शिष्य आकर के वहाँ गुरुदक्षिण दीक्षा लेते थे और अपना भजन साधना ये सब करते थे। जब ये करते थे तो ये करते करते वो बहुत बार हल्के नहीं होते थे, तो उनको हल्का करने के लिए, यानी हल्का होगा तभी तो आगे बढ़ेगा। उड़ेगा कब? भारी वजन से कैसे उड़ेगा? जिसके ऊपर बोझ बहुत सारा है, जिसने बहुत सारे अपने अंदर दूसरों के प्रति, इसने मेरे साथ ऐसा गलत किया या मैंने उसके प्रति गलत किया, मुझे पता है मैंने उसके प्रति गलत किया, लेकिन फिर भी मैं ईगो के मैं दिखा रहा हूँ, नहीं मैं जो किया वो सही किया। अपने को राइट जस्टिफाई करने के मूड में घूमता है बंदा। तो चाहे तो खुद को राइट, मैं राइट, आई एम राइट ये बोले, या फिर सामने वालों को कहे ये ब्लेम ठोकता रहे, चाहे तो दोषारोपण करे या अपनी गलती को ना स्वीकारे। ये दोनों अवस्थाएं ऐसी हैं जो व्यक्ति को विकसित और उन्नत नहीं होने देती हैं, व्यक्ति को भारी रखती हैं। आपको पता है आपसे गलती हो गई, स्वीकार करेगा तो आगे बढ़ेगा, स्वीकार नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारे ऋषियों ने अपने शिष्यों के अंदर एक परंपरा डाली और उसमें सामूहिक आह्वान किया, मिच्छामि दुक्कडम, मतलब मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूँ, या आपने अगर कोई गलती की है तो मैं आपको उसके लिए क्षमा करता हूँ। क्षमा करने से भी व्यक्ति स्वयं हल्का होता है और क्षमा मांगने से भी व्यक्ति स्वयं हल्का होता है। ध्यान रखना, अगर आप किसी को सॉरी बोलते हैं, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने को झुका रहे हैं, और इसका अर्थ ये भी बिल्कुल नहीं है कि आप गलती नहीं है फिर भी गलती मान रहे हैं। इसका अर्थ यही है, आप अपने को हल्का करना चाहते हैं और सामने वालों से अपने संबंध मधुर रखना चाहते हैं। आपकी गलती थी और हमको लगा आप बड़े हैं और आप यार जो भी हैं, लेकिन हमें लगा कि नहीं यार, रिलेशंस ब्रेक नहीं करना, अच्छा चलना है, तो उसके लिए कोई बात नहीं, सॉरी यार मेरी ही गलती है, कोई बात नहीं। गलती नहीं है फिर भी व्यक्ति कहता है यार कोई बात नहीं, सॉरी मैंने ये काम कर दिया, तो सामने वाले कहेगा, पता समझ आ गया उसको, नहीं ये तुम्हारी नहीं, ये मेरी गलती थी। अभी इसने जो सॉरी बोली, जिसकी गलती नहीं थी, वो भी अगर सॉरी बोल देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीचा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने गलती कर दी, इसका मतलब ये है कि वो आपको महत्व देना चाहता है, आपको वैल्यू देना चाहता है, आपके साथ लंबे समय काम करना चाहता है। यह क्षमा करना और क्षमा मांगना, ये दोनों आपस के संबंधों को लेकर ऊपर जाना, इसके लिए स्वयं को हल्का होना। तो साधना के मार्ग में भी जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, मुझे पता है, मुझे अनुभव है इसका। जब ध्यान के अंदर मैं जाने लगा तो सबसे पहले कौन से विचार ज्यादा आते हैं? जो अच्छे नहीं है। जैसे आप ध्यान में लाइन आने लगती है तो आपके जो खराब विचार है ना, वही पहले आपको पकड़ते हैं। किसी के प्रति कुछ गड़बड़ है, कोई किसी के प्रति गुस्सा है, तो अचानक किसी ने कुछ नुकसान कर दिया है, या मतलब वासना के विचार आएंगे, द्वेष के विचार आएंगे, घृणा के विचार आएंगे, लालच के विचार आएंगे। ये सारे विचार ध्यान की अवस्था में जाते ही आने लगते हैं, और जैसे ही आते हैं व्यक्ति उन्हीं में उलझ के रुक जाता है, फिर कहता है यार मेरा ध्यान तो उधर चला गया। इस ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने के लिए
ये क्षमा याचना की परंपरा हमारे ऋषियों ने डाल दी। उन्होंने कहा भाई क्षमा मांगो, आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगो और एक दूसरे को क्षमा करो, क्योंकि रोज के जीवन में तुम ठोका ठोकी दूसरे को करते रहते हो, किसी को टारगेट बनाते हो, कहीं चुपके से 4 लोग हो गए तो 5वें को धोने में बहुत गुरु हो जाते हो। जब देखो तो डिस्ट्रक्शन पर व्यक्ति अधिक लगता है, कंस्ट्रक्शन पर कम लगता है, निर्माण पर व्यक्ति कम लगता है, विध्वंस पर व्यक्ति ज्यादा लगता है। ये व्यक्ति की मानवीय प्रवृत्ति में पार्श्विक प्रवृत्ति का एक पार्ट है जो है ही। ऐसे में उसको फिर से सात्विक प्रवृत्ति पर लेकर जाने के लिए हमारे ऋषियों ने इस परंपरा को डाल दिया, क्षमा क्षमा मांग लो। छोटे मन से कभी कोई क्षमा नहीं कर सकता और कभी कोई क्षमा मांग भी नहीं सकता। इसीलिए मैंने कहा छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। जिसका मन ही छोटा है, जो गलतियों को न क्षमा ही नहीं कर सकता, वो बड़ा कहां से होगा? और जो क्षमा मांग नहीं सकता, वो बड़ा कहां से होगा? उसके अंदर तो अहंकार भरा होगा। इसीलिए कहा छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जिसको पहले ही पता है मर गए यार, साला क्या करना है, इसको पहले ही टूटा पड़ा है, इस काम को करके क्या होगा, तो सामने वाला कितना भी बोलता रहे वो काम को करके नहीं देगा। क्यों? उसके दिमाग में तो कील पहले ही ठुकी हुई है, पहले ही वो अपने को ब्रेक कर चुका है, तोड़ चुका है। जो तोड़ चुका है वो विकसित कैसे होगा? कितना अद्भुत आज का दिन हमारे ऋषियों ने हमारे बीच में डाल दिया। क्षमा मांगना, क्षमा करना व्यक्ति की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, चाहे वो अपने व्यवसाय में है, चाहे अपने काम में। आप अपनी सीट पर देखो, जो जिस सीट पर बैठा है सारे दिन कौन सी बातें ज्यादा चलती हैं और वो आपको हल्का करती हैं या भारी करती हैं? आपके काम के अंदर आप जो भी काम करते हो, जैसे ही आप किसी के प्रति भी द्वेष ले लोगे, ठोकने का क्रम डाल दोगे, आप भारी हो जाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। दर्द हो गया कहीं, पेन, ये भी पेन है। इसीलिए आज का दिन हमारे ऋषियों ने डाला। यह ऋषि परंपरा का एक अद्भुत दिन है। आज ऋषि पंचमी है, इसलिए आप सब के अपराधों को भी मैं अपनी तरफ से क्षमा भी करता हूं और अपनी गलतियों को भी मैं आप सबसे क्षमा याचना भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।